अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की वीडियो निहायत ख़ास होने वाली है क्योंकि हम बात करने वाले हैं पंजाब हुकूमत की 4 ज़बरदस्त स्कीमों के बारे में, जिन पर बहुत से लोग बात तो कर रहे हैं लेकिन या तो कोई आधा सच बोलते हैं या सिर्फ टिकटॉक की खबरों तक बातें कर रहे हैं। तो आइए मैं आपको एक एक करके पूरी हकीकत बता देता हूँ, बिल्कुल आसान और सादा अल्फाज में। सबसे पहले बात करते हैं ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम की। जी हाँ व्यूअर्स, वही ट्रैक्टर स्कीम जिसका आपको काफी अरसे से इंतजार था। अब ये स्कीम आखिरकार हातमी मराहिल में पहुंच चुकी है, यानी कागजी कार्रवाइयां, मंजूरी, कानून साजी, बजट में शमूलियत, ये सब कुछ मुकम्मल हो चुका है। अब जून के अंदर जैसे ही बजट पास होता है, इसी के फौरन बाद ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम का पोर्टल जो है वो लॉन्च कर दिया जाएगा। इस स्कीम के तहत पंजाब हुकूमत 20,000 सब्सिडी वाले ट्रैक्टर जो है वो आप लोगों को फराहम करेगी और ये सिर्फ उन्हीं किसानों को मिल पाएगा जो इसके लिए एल होंगे। अब भाई ये एल होने का मतलब ये नहीं कि जिसका दिल चाहेगा वो अप्लाई कर देगा। आपके पास जमीन होनी चाहिए, कम से कम 1 एकड़ लाजमी होनी चाहिए, वो भी कंप्यूटराइज्ड होनी चाहिए, आपके नाम पर होनी चाहिए और आपके पास किसान कार्ड का होना भी लाजमी है। तो अगर आप इन चीजों में से किसी एक से भी रह गए हैं तो अभी भी वक्त है, अभी से आपने तैयारी शुरू कर देनी है, ताकि जैसे ही अप्लाई का पोर्टल ओपन होगा और आसानी से अप्लाई कर सकें। अब बात करते हैं किसान कार्ड की, जो इस वक्त किसानों के लिए सोने पे सुहागा बन चुका है। भाइयों, ये कार्ड सिर्फ एक प्लास्टिक का टुकड़ा नहीं है, बल्कि हुकूमत पंजाब का एक ऐसा हथियार है जो आपको बिला सूद कर्जा दिलवाएगा, सब्सिडी दिलवाएगा और आगे चलकर हर स्कीम में काम आएगा। अभी हुकूमत ने 1 जून से इसकी रजिस्ट्रेशन भी दोबारा खोल दी है। पहले मसला ये था कि सिर्फ वही किसान अप्लाई कर सकते थे जिनके पास कंप्यूटराइज्ड जमीनें थी, लेकिन अब हुकूमत ने बड़ी आप लोगों के लिए नरमी कर दी है और यह ऐलान किया है कि नॉन कंप्यूटराइज्ड जमीन वाले भी अप्लाई आसानी के साथ किसान कार्ड के लिए कर सकते हैं। तो प्यारे व्यूअर्स, ये मौका अपने हाथों से ना गंवाएं, वरना कल को आपके पड़ोसी के खेत में ट्रैक्टर्स घूम रहा होगा और आप हाथ मलते रह जाएंगे। अब तीसरी स्कीम की बात करते हैं, जो खास तौर पर उन लोगों के लिए है जिन्होंने कभी किसी से कर्ज मांगा हो और इनकार सुनकर दिल ही दिल में सोचा हो कि काश कोई बगैर सूद के कर्जा दे दे। जी हाँ व्यूअर्स, मैं बात कर रहा हूँ आसान कारोबार कार्ड स्कीम की। इस स्कीम के तहत आपको 10 लाख रुपए तक की सब्सिडी जो है वो बिला सूद दी जाएगी, वो भी बगैर किसी सिफारिश के, बगैर किसी रिश्वत के। अब जरा बात ये हजम करें कि ना रिश्वत चलनी है और ना ही सिफारिश चलनी है और ना ही कोई सियासी असर शौक चलना है। बस सीधा साधा अप्लाई आपने करना होगा और जैसे ही अप्लाई आपकी मुकम्मल होगी, अगर आप छोटे या दरमियाने दर्जे के कारोबारी करने वाले होंगे तो आपको ये कर्जा जो है वो जरूर मिल पाएगा। और कुछ दोस्तों को ये लगा कि ये स्कीम जो है वो बंद हो गई है क्योंकि काफी दिनों से इस पर कोई अपडेट नहीं आई, लेकिन भाई ये बंद नहीं हुई है, सिर्फ वक्ती तौर पर रुक गई थी क्योंकि फंड्स की मंजूरी जून के बजट में शामिल है। जैसे ही जून के आखिर में बजट पास होगा तो तमाम दरख्वास्तों पर दोबारा से कार्रवाई शुरू हो जाएगी। और हाँ, जिन्होंने पहले अप्लाई किया हुआ है उनको दोबारा से अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, बस थोड़ा सा आपने सब्र करना है। इंशाअल्लाह आपको जल्द SMS आ जाएगा कि आप ट्रैक्टर्स के लिए एल हो चुके हैं और फला फला हमारी जगह पर आकर अपने डॉक्यूमेंट जो हैं वो जमा करवा सकते हैं। अब बातें हैं चौथी और आखिरी स्कीम की जानिब, जो आजकल हर जबान पर है और हर घर की जरूरत बन चुकी है, वो है सोलर पैनल स्कीम। मेरे प्यारे व्यूअर्स, जब बिजली का बिल आता है तो लगता है कि जैसे हमारे ऊपर बिजली गिर गई हो, लेकिन हुकूमत पंजाब ने इस बिजली गिरने का तोड़ निकाल लिया है। जो लोग महीने में 200 यूनिट से कम बिजली इस्तेमाल करते हैं उनको हुकूमत फ्री सोलर सिस्टम जो है वो दे रही है। अब सिस्टम का मतलब ये है कि सोलर पैनल, इन्वर्टर, बैटरीज, सब कुछ। लेकिन मसला यहाँ पर यह है, अभी पहले मरहले के पैनल्स की मुकम्मल इंस्टॉलेशन जो है वो नहीं हो सकी है, इसलिए हुकूमत ने कंपनियों को 30 जुलाई तक का वक्त दिया है मजीद कि आप इस पर काम कर लें। अपना काम मुकम्मल जैसे ही करेंगे उसके बाद अगस्त में दूसरे फेज के लिए भी अप्लाई शुरू हो जाएगी। जो लोग सोच रहे हैं कि हम अगस्त के पहले हफ्ते में ही अप्लाई कर लेंगे, तो मेरे प्यारे व्यूअर्स,
ایسا نہیں ہوتا. پورٹل اوپن ہونے سے پہلے حکومت ایک نیا میکینزم جو ہے وہ بناتی ہے، جیسا کہ یونٹ کی حد کیا ہے، بجلی کا بل کیا ہے اور مالک مکان کی اہلیت کیا رکھنی ہے، سب کچھ. تو ابھی سے اپنا بل آپ نے سنبھال کر رکھنا ہے، مکان کے کاغذات آپ نے اپنے پاس رکھنے ہیں تاکہ اپلائی کے وقت کوئی رکاوٹ نہ ہو سکے. تو میرے پیارے ویورز، یہ تھی آج کی 4 زبردست سکیمیں. اب آپ کے پاس پورا نقشہ ہے، آپ کو کیا کرنا ہے. بس سستی آپ نے نہیں کرنی، پرو ایکٹیو بن جانا ہے. حکومت اگر کوئی اچھا آپ کے لیے کام کر رہی ہے تو اس کا ہمیں انشاءاللہ ضرور فائدہ اٹھانا چاہیے. صرف گھر بیٹھ کر تنقید نہیں کرنی چاہیے. کچھ حاصل نہیں ہوتا تنقید کرنے سے، بلکہ ہمارا ٹائم ویسٹ ہوتا ہے. اور ہاں، اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو یا آپ کو اس سے کچھ سیکھنے کو ملا ہو تو ابھی سے اس چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ لگے گھنٹی کے نشان کو دبا کر آل پر سلیکٹ کر دیجئے. اس سے ہوگا یہ کہ جتنی بھی اپڈیٹ آیا کریں گی ان کا نوٹیفیکیشن جو ہے وہ سب سے پہلے آپ کو ملا کرے گا، تاکہ آپ اس میں اپلائی کر کے وہ امداد جو ہے وہ حاصل کر سکیں. میرے پیارے ویورز، اپنے بھائی کو دیجیے اجازت. ملتے ہیں اسی طرح کے ایک نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ.